साड़ी कवर को बनाने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने पुरानी बेडशीट में से कपड़े के पीसेस कटिंग किए हुए हैं। ऊपर के लिए और नीचे लाइनिंग के लिए, दोनों के लिए मैं सेम फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 पीसेस ऊपर मेन फैब्रिक, 1 पीस लाइनिंग का, और इसके बीच में इंसर्ट करने के लिए इस तरीके से मैं आटा बैग यूज़ कर रही हूँ। आप राइस बैग भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म शीट, बुकरम, जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे सबसे नीचे लाइनिंग रखनी है, उसके बीच में हमें ये आटा बैग रखना है, और सबसे ऊपर हमें ये वाला दूसरे वाला कपड़े का मेन फैब्रिक जिसका आप बैग बना रहे हैं वो रखना है। इस तरीके से तीनों पीसेस रखें। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा के हमें इसे 1 पीस रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें पीसेस रेडी करने हैं। सिलाई लगा के मैंने इसे रेडी कर लिया। ऊपर कपड़ा, नीचे कपड़ा, और बीच में इस तरीके से जो आटा बैग मैंने आपको दिखाया था, बीच में आटा बैग, और इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितने पीसेस रेडी किए हैं। 1 और 2 पीसेस मैंने सेम साइज के रेडी किए हैं। एक फ्रंट के लिए, ऊपर टॉप के लिए, एक बॉटम के लिए। 2 और 1 2 3 पीसेस मैंने ज्वाइन किए हैं। 1 2 3 साइड्स के लिए, और एक सेम इस साइज का मैंने प्लास्टिक कट किया है फ्रंट के लिए। तो 1 2 3 4 पीसेस ये हो गए हमारे। 1 2 3 4 चारों साइड्स के लिए, और एक टॉप के लिए, एक बॉटम के लिए, ये 2 पीसेस हो गए। इनके मेजरमेंट बता देती हूँ। रेडी सेम उसी तरीके से किए हैं मैंने सारे। सबके बीच में देखिए इस तरीके से आटा बैग डाल के, आटे बैग की डाली हुई है, एक कपड़ा ऊपर, एक नीचे, और बीच में आटा बैग। तो 4 1 एक प्लास्टिक का, 1 2 3 पीसेस ये हैं, 2 पीसेस ये हैं। इनके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये है हमारा एक बॉटम के लिए, एक बॉटम के लिए, और एक टॉप के लिए। और ये चारों पीसेस हमारे 1 2 3 और 4 चारों साइड्स पे लगेंगे। तो बॉटम और टॉप वाले पीसेस हैं हमारे 14 इंच बाय 14 इंच के 2 पीसेस। एक पीस प्लास्टिक, और 1 2 3 पीसेस ये। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ सबके आपको क्या है। ये है सेम 14 इंच, और इसकी लंबाई है 17.5 इंच सारे पीसेस की। तो यही हमें चाहिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये इस तरीके से 2 हमें स्ट्रैप चाहिए हैंडल बनाने के लिए, और 2 पट्टियाँ चाहिए साइड में लगाने के लिए। तो पहले हम हैंडल रेडी कर लेते हैं। तो हैंडल के लिए मैंने इस तरीके से कपड़ा लिया है। इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको। ये मैंने लिया है 4 इंच, और इसकी लंबाई मैंने ली है अप्रॉक्सीमेट 28 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। तो पहले स्ट्रैप को रेडी कर लीजिए। 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, और एक और फोल्ड। सिलाई लगा के इसे और इसे दोनों स्ट्रैप को रेडी कर ली। स्ट्रैप मैंने रेडी कर ली। अभी जो साइड वाले 4 पोर्शन थे, 1 2 3 4, इसमें से 2 पार्ट लेने हैं जिसपे हम हैंडल अटैच करेंगे। ये तो ये 2 लंबे वाले पीस ले लिए मैंने साइड वाले। 14 इंच बाय 17.5 इंच के दोनों पीसेस ले लिए। अब पहले हम इस पर स्ट्रैप अटैच करते हैं। तो एक स्ट्रैप को यहाँ पे रखना है आपको इस तरीके से। ये मैंने रखा हैंडल ऊपर की तरफ, यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए, और मैंने स्ट्रैप को अटैच कर दिया। अब ये जो रफ एजेस है इसे छिपाने के लिए इस तरीके से मैंने पट्टी ली है। इसकी विड्थ मैंने लिया अप्रॉक्सीमेट 2.5 इंच इसकी विड्थ है। अब आपको क्या करना है, इस पट्टी को यहाँ पे रखना है, इसके ऊपर की तरफ से फोल्ड करना है, नीचे की तरफ से फोल्ड करना है इस तरीके से। एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए, एक सिलाई यहाँ लगा। स्ट्रैप मैंने ज्वाइन कर लिया और इस तरीके से पट्टी लगा ली। तो एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो 1 2 पीसेस पे लग गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें चारों पीसेस को ज्वाइन करना है जो हमने एक साइज़ के लिए थे। तो 2 पीसेस ये थे, एक पीस हमने ये लिया था, और एक पीस हमने ये लिया था। तो इन चारों पीसेस को पहले हम आपस में ज्वाइन करते हैं, फिर हम बॉटम और टॉप वाला अटैच करेंगे। तो ये दोनों हमारे साइड्स के हैं, यहाँ पे इस तरीके से साइड में आएंगे। एक हमारा इस साइड में आएगा, और ये वाला हमारा जो प्लास्टिक था ये हमारा फ्रंट में आएगा। तो हम इसे अटैच कर लेते हैं। ये रखा, इसके साथ ये रखना है इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। तो ये अटैच हो गया 1 2। अब ये वाला पीस लेना है, इसे रखिए यहाँ पे इसके ऊपर इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लेके यहाँ तक सिलाई लगा दी। तो ये 2 पीसेस भी मेरे ज्वाइन हो गए, कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो गए देखिए। तो ये हमारे 4 हमने सेम पीसेस काटे थे प्लास्टिक वाले के साथ, तो ये चारों हमारे ज्वाइन हो गए हैं।
इस तरीके से। अब प्लास्टिक वाला पीस लेना है, हम इसे भी ज्वाइन कर लेंगे। इसे यहाँ पे रखिए इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा दी। अब ये वाले पोर्शन के साथ इस प्लास्टिक को इस तरीके से स्टिच कर दीजिए। प्लास्टिक यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई, ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा दी। बेसिकली मैंने ये देखिए इस तरीके से चारों पीसेस, जो सेम साइज़ के 4 पीसेस लिए थे, दो तरफ हैंडल लगा लिया, एक तरफ प्लास्टिक वाला और ये अटैच कर लिया, और सबको मैंने सीधी तरफ से सिलाई लगाई। ये देखिए सीधी तरफ से हमारे ये रफ एजेस दिख रहे हैं। 1 2 3 और 4 अंदर की तरफ से, उल्टी तरफ से प्रॉपर फिनिश्ड है, सीधी तरफ से मैंने इस पर सिलाई लगाई हुई है। अब हमारे पास 2 पीसेस बचे हैं, एक ऊपर के लिए लगाने के लिए और एक बेस के लिए, जो हमने 2 सेम साइज़ के कट किए थे। उसे लगाने से पहले ये जो रफ एजेस हैं बाहर की तरफ हमने दिखाए हैं, इसे हम पाइपिंग से फिनिश करेंगे। तो 1 2 3 और 4 चारों को हम पाइपिंग से पहले कॉर्नर फिनिश करने के लिए सिंपल स्ट्रेट पट्टी ली है मैंने, बायस नहीं है, सिंपल स्ट्रेट पट्टी है। ये मैंने ली है अप्रॉक्सीमेट 1.5 इंच की मैंने पट्टी ली है। फिनिश कैसे करना है, इसे एक तरफ रखना है इस तरीके से, इसके बराबर की हमें चाहिए, एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगाएं। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएं। अब इसे दूसरी तरफ को पलट दीजिए इस तरीके से, तो हमारी पाइपिंग सी बन जाएगी। ये देखिए इस तरीके से, और इस पर सिलाई लगा लीजिए। ऐसे ही 1 2 3 और 4 चारों कॉर्नर्स फिनिश कर 1 2 3 4 चारों साइड्स इस तरीके से देखिए मैंने पाइपिंग से फिनिश कर दी। 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका बेस अटैच करते हैं। तो यहाँ तो हमारी ऊपर की तरफ आएगी जहाँ हमारा हैंडल है, यहाँ पे पहले हम बेस अटैच कर लेते हैं। तो हमने जो बेस बनाए थे, जो 2 पीसेस बनाए थे, एक टॉप के लिए और एक बेस के लिए, इसे हम अटैच करेंगे। वो कैसे करना है देखिए, सिंपल इसे इस तरीके से रखते हुए इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। और 4 इस तरीके से। ये देखिए अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। मैंने चारों तरफ इसके सिलाई लगा के बेस को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ये देखिए इस तरीके से, तो अंदर से प्रॉपरली फिनिश्ड बनता है, बाहर से भी काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने बेस लगाया है इसे चारों तरफ, जैसे ये पाइपिंग से फिनिश किया है, इसे भी पाइपिंग से फिनिश कर लीजिए। की तरफ मैंने पट्टी लगा ली, जैसे पट्टी से मैंने ये फिनिश किया था, तो नीचे से सारा मैंने फिनिश कर लिया। तो इस तरीके से देखिए मेरा 1 2 3 4 चारों पीसेस लग गए, बॉटम लग गया। अब हमें इसका टॉप बनाना है और उस पर जिप लगानी है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। 2 मिनट हम इसे साइड पे रखते हैं। पहले हम टॉप वाला पोर्शन ले लेते हैं। तो ये लिया, इसके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, 3 तरफ से, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे इस तरीके से पाइपिंग की पट्टी से फिनिश कर लीजिए। जो पीस था उसे मैंने ऊपर से एक तरफ से इस तरीके से पट्टी से फिनिश कर दिया। अब हमें जिप चाहिए इसमें लगाने के लिए, तो इस तरीके से मैंने जिप लिया। देखिए ये जिप मैंने लिया अप्रॉक्सीमेट 43 इंच की मैंने जिप लिया। जो भी एक्स्ट्रा होगा हम बाद में काट देंगे, तो इसे हम फिलहाल अलग कर लेते हैं। रनर हम इसमें बाद में डालेंगे। तो एक पीस हमें इसके साथ अटैच करना है और एक पीस हमें इसके साथ अटैच करना है। वो कैसे करना है देखिए, सबसे पहले ये वाला कर लेते हैं। सीधी तरफ इसे रखना है सिंपल इसके साथ, इस तरीके से गोल घुमाते हुए इस पे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पे सिलाई लगा लीजिए। इसे लगा दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे अटैच कर लीजिए। तो एक पीस इसके साथ अटैच कर लीजिए और ये जो दूसरे वाला पीस है इसे हमें इसके साथ अटैच करना है। पीछे वाला पोर्शन छोड़ देना है, यहाँ पे नहीं करनी है। यहाँ से हमें शुरू करना है इसे अटैच करना। ये जो साइड वाली पट्टी है ऐसे रखना है इस तरीके से, सीधी तरफ अंदर की तरफ। ये वाला साइड वाला जो हमारा पोर्शन है यहाँ से इसे रखना है, थोड़ा सा ऊपर को इस तरीके से छोड़ते हुए, यहाँ पे सिलाई लगाते हुए, पूरे पे राउंड पे सिलाई लगाते हुए, फिर इस पे सिलाई लगाते हुए
यहाँ से लेके यहाँ तक, 3 तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे अटैच कर ली। ये मैंने जिप का एक पीस इसके साथ अटैच कर दिया। दूसरे पीस को जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरे राउंड पे सिलाई लगा ली। अब इसे अंदर को फोल्ड करते हुए इस तरीके से इस पर टॉप स्टिच लगा लीजिए, इस तरीके से। ये देखिए, ये मैंने इस पर टॉप स्टिच लगा लिया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, जिप का एक पीस मैंने यहाँ पे तीनों तरफ इस पर अटैच कर दिया है और एक तीनों तरफ इस पर अटैच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अभी हम पहले बैक वाला पोर्शन अटैच कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम पहले इसमें यहाँ से जिप को इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से हमारा ये इसके ऊपर आएगा। तो एक जिप यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए और एक जिप यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से मैंने जिप अटैच कर दी थी, एक जिप का पीस इस तरफ और एक नीचे। अब एक रनर यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए, एक यहाँ से, फिर हम यहाँ पे इसके सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, एक रनर मैंने इस तरफ से इंसर्ट कर दिया और एक रनर मैंने इस तरफ से इंसर्ट कर दिया। तो दोनों तरफ से रनर इंसर्ट हो गया। अब हम यहाँ इसके ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। इस पे हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब इसे यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। ये जो ओपन वाला है, जिप वाला जिस पे हमने अभी लगाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। ऊपर की तरफ इस पे सिलाई लगा लीजिए। अब यहाँ से इसे सीधा कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने इसे सीधा कर लिया। तो इस तरीके से देखिए मेरा बिल्कुल रेडी हो गया। यहाँ से हमारा टॉप पे जिपर आ गई, जिपर ओपनिंग के साथ इस तरीके से जिपर है। देखिए अंदर इनफ स्पेस, यहाँ साइडों में इसके हैंडल आ गए यहाँ से पकड़ने के लिए, और यहाँ आगे से हमारा ट्रांसपेरेंट शीट आ गई। तो जो भी आप साड़ी वगैरह इसमें रखेंगे सारी आपको विजिबल होगी। साइड्स देखिए पूरा पाइपिंग से पूरा प्रॉपरली फिनिश्ड है, कहीं से भी रफ एजेस नहीं है इसमें। देखिए अंदर से प्रॉपरली फिनिश्ड, और काफ़ी बड़े साइज़ का हमने इसे बनाया, तो आपकी काफ़ी सारी साड़ियाँ इसमें आ जाने वाली हैं। इस तरीके से देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। टॉप पे जिप, फ्रंट साइड, बैक साइड, बॉटम, साइड्स। तो इस तरीके से हमारा ये साड़ी कवर बिल्कुल रेडी टू यूज़ है।